समाज में तो दहेज लेते भी हैं, देते भी हैं, और ये मना करते हैं कि गुरु जी प्रथा एक कुरीति है जिसको संत रामपाल जी महाराज सिरे से खत्म करना है। इन्होंने कह दिया कि भाई दहेज नहीं लेना देना, हमें भी मना कर रखे, पर हमारे पास तो पियो धर्म तो दे सकते हैं ना, ये पूरा संसार का ये उसी चीज को कह रहे हैं कि हमने तो देना है, इनके लिए फिर गुरु जी कहते हैं भाई फिर होना तो जब मानना ही नहीं किसी को, और दूसरी चीजें कितनी बार दे लेंगे, उनकी डिमांड बढ़ती जाएगी, एक बार दे लेंगे फिर उससे ज्यादा उनकी डिमांड बढ़ेगी, लास्ट में इनको हाथ ही जोड़ने पड़ेंगे और क्या पता फिर वहाँ घर पे आत्महत्या भी कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारी एक वीडियो में। दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंची है पानीपत। कुछ दिन पहले यहाँ पे ज्ञानगंगा पुस्तक का प्रचार किया गया था, जो कि कुछ पुस्तकें जगत समाज को भी दी गई थी। तो उस विषय में जगत समाज के कुछ व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, उस पुस्तक के बारे में कुछ प्रश्न करना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से। तो आइए इनके विचारों को जानते हैं कि इनके क्या क्या प्रश्न ये है कि मैंने ज्ञानगंगा पुस्तक में पढ़ा है कि इसमें दहेज नहीं लेना है ना देना है, तो इसके ऊपर हम कुछ पूछना चाहेंगे इनके भक्तों से कि हमारे समाज में तो दहेज लेते भी हैं, देते भी हैं, और ये मना करते हैं इनके गुरु जी, तो इसके बारे में कुछ बताएं हमें। हाँ जी, दहेज के ऊपर प्रश्न है, तो जी कौन जवाब देगा इनका? मैं बताता हूँ। चलो जी, आप बताइए। जिस दहेज प्रथा एक कुरीति है जिसको संत रामपाल जी महाराज सिरे से खत्म करना चाहते हैं और एक सभ्य समाज को तैयार करना चाहते हैं। दहेज लेना और देना ये एक इतना बड़ा अभिशाप बन चुका है हमारे समाज के लिए। अब जिस किसी व्यक्ति की 4 पुत्रियां हो जाती हैं, वो जहर खा के मरने को तैयार हो जाता है। एक बच्ची की शादी करने के लिए लाखों रुपया लगाना पड़ता है, देखा देखी, समाज को देखा देखी। तो उसी अनुसार हर कोई करना चाहता है। अब गरीब व्यक्ति कैसे कर पाएगा उसको? इस प्रथा को बंद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों को पूर्ण रूप से ये एक नियम बताया है कि ये ना लेना है ना देना है। अब किसी भी व्यक्ति को अगर दहेज देना लेना होता है तो वो किसी भी प्रकार से अपनी बेटी की शादी करता है तो वो उसके लिए गलत हो जाता है, तो वो इतना अभिशाप हो जाता है जिसका कारण बच्चियों को गर्भ में मारा जा रहा है। आजकल आप समाज में देख रहे हो उनकी भ्रूण हत्या का ये कितना बड़ा महापाप कर बैठते हैं हम अनजानपने में। तो इस को हमें समाज को भी, और आप भी इस पे विचार करिए, बताइए आपकी ये क्या संत रामपाल जी महाराज गलत बता रहे हैं? नहीं, वो तो एक अच्छी बात है भाई, दहेज तो लेना भी और देना भी एक पाप ही है, ठीक है। लेकिन इस भाई का भी तो प्रश्न है ना, वो इसको भी तो अपना भी शंका समाधान करवाना है। आप भाई से, इस भाई से और जाने इस प्रश्न के बारे में। आइए आपके पास आते हैं अभी। सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो कभी मतलब सुखदेव ऋषि हुए हैं, ठीक है ना। कबीर मतलब सुखदेव ऋषि ने बोला है कि एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, रण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाठा। अब समझो बात को, क्या है, जैसे मान ले जो यहाँ पे इंसान फंसा हुआ है ना, मनुष्य जन्म के इसके अंदर जो भी कर्म मतलब जो भिन्न भिन्न प्रकार की योनियां हैं, ये कहीं लेने देने का तो ये फल मिल रहा है ना। किसी का ले लिया, कर्जा नहीं दिया, अब ये जो ये लेता है ना, दहेज लेता है, अब दहेज से क्या उसने ले तो लिया, एक बार तो खुश हो गया, हाँ मैंने दहेज ले लिया, 10 लाख ले 20 लाख, उसकी पूरी उम्र नहीं कटनी उसके अंदर, उसकी उम्र कटेगी अपनी नाखून की कमाई से, मेहनत से, वो अपने परिवार को चलाएगा। अब क्या है, कबीर साहब ने बोला है कि जो ये लेने वाला है ना, जो दहेज लेता है, और जो देने वाला पिता है लड़की का, अगले जन्म में वो तो बनेगा गधा, और वो बनेगा वो लेने देने वाला, और वो उसको फिर उसका ना बैल बन के, गधा घोड़ा बन के उसका कर्जा उतारेगा। तो हम क्यों ऐसे फंडे पड़ेंगे जब हमने अपनी मेहनत से ही सारा कुछ करना है? तो यार क्यों हम फालतू बातों में बढ़ रहे हैं? एक बात बताओ, हमने आज ले लिया, अगर कल हमारी 4 लड़की होगी, ठीक है, होंगी, भगवान परमात्मा देगा, जब हमने देना पड़ेगा ना तब पता लगेगा कि लेना क्या होता है कर्ज, ठीक है, दहेज क्या होता है। जब हमको देना चालू करेंगे, जब हमारी आंख जब टपकेंगे ना, हमारी घरवाली भी साथ में बैठेगी, परिवार भी बैठेगा, कहीं ना कहीं है ना, हमारा जो समाज होता है ना, भाईचारा होता है, खुद भी कह देते हैं, खुद ले गया था ना, अब देगा तो पता लगेगा इसको, ठीक है। जब ले गया था तो गाड़ी भर के लाया था, खुश था, सोफा लिया आया, बेड लिया आया, अलमारी लिया आया, वॉशिंग मशीन लिया आया। अब देखेंगे, अब तो ले आता था 1 गाड़ी, देगा 4 गाड़ी। इसलिए भगवान से डर के रहना चाहिए, हाथ जोड़ के लड़की को स्वीकार करो। एक और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब भगवान राम की शादी हुई थी ना सीता के साथ, जब जो राजा जनक थे ना, राजा जनक ने दशरथ जी के मतलब दशरथ ने राजा जनक के पैर छुए थे। उन्होंने बोला, अरे आप ये क्या कर रहे हो, आप तो मतलब लड़का पक्ष से हो। उन्होंने कहा था कि मैं हूँ भिखारी और आप हो दानी, आपने हमारे को लड़की दी, हम तो बहुत बड़े वो कर दिया, हमारा कुल चलाएगी, आगे हमारा वंश चलेगा, आपने तो हमारे को धन्य कर दिया, हमको कुछ। अरे इतने बड़े बड़े विद्वानों ने ऐसी क्रिया करी है, तो यार हम किस खेत की मूड़ी हैं, हम नहीं करेंगे। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने हमारे शास्त्रों को और समाज को ये नई दिशा दी है, वह देख के उसमें शास्त्रों में से, तो बेटा ऐसा काम नहीं करना है। हर
सम्मान होना चाहिए हर जीव का, हर इंसान का। अब जो भी बहन बेटी आए उसको आदर सत्कार से रखो और अपना संत घर रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने तो दहेज को प्रथा को वही प्रमाण के साथ गलत साबित कर दिया, तो इस भाई से दोबारा इसके बारे में कुछ विचार जानेंगे। हाँ जी सर मैं ये कहना चाहूंगा, देखो राजा महाराजाओं ने भी धन दौलत दी है अपने बेटियों को, और हमारे पास भी हो तो हम दे सकते हैं। गरीब का चक्कर क्या है हमारे पास, गरीब दुनिया बड़ी है, हमने ठेका थोड़ी रखा गरीबों का। ये बताइए, अपने काम करो और दो भाई, जब नहीं काम करो तो थोड़ी दोगे। अब तो हम ये कहना चाहेंगे तो जब जिसके पास भी होता है वो दे सकता है जी। तो जी इस भाई का प्रश्न है, भाई मेरा तो भी होता है मैं दूंगा, आप बताओ इस बारे में, ये कहते हैं सही। जी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, बेटी जैसा धन नहीं है। उस दहेज प्रथा के कारण बेटी को इतना दुश्मन मान लिया कि आप जानते हो भ्रूण हत्या भी इसी के तहत की जाती है। तो ये भाई कह रहे हैं कि हमारे पास वो है, तो अदर समाज के ऊपर इस तरीके का कोई बर्डन नहीं है। जो नाम लेते हैं, नाम दीक्षा लेकर ज्ञान को समझ रहे हैं, वो स्वतः ही छोड़ देते हैं इस बुराई को, वो करना ही नहीं चाहते। तो आप अगर ये सत्संग सुनेंगे, ज्ञान को सुनेंगे, तो ये इस चीज को समझेंगे। अभी ये अज्ञानता बस ऐसी सवाल रख रहे हैं। तो जी आइए दोबारा भाई से जानते हैं, भाई ये क्या इनके मतलब उत्तर से भाई आप सेटिस्फाई हो गए हो? देखो भाई साहब, संतुष्ट की बात तो ये है, ये संसार है, किसी के पास 5 बेटियां हैं, हमारे पास तो एक, हम तो ये देना चाहेंगे कि जिसके पास एक है वो तो सबको देना चाहता है अपनी बेटी के लिए। और आपके गुरुजी कहते हैं कि कुछ मत दो, तो ये हम इस बात से भी संतुष्ट नहीं है। ठीक है तो जी भाई ये भाई इस बात से संतुष्ट नहीं है, तो इसका सवाल का जवाब कुछ और भाइयों से भी जानेंगे, भक्तों से। हाँ जी मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये कितना पढ़े लिखे हैं। ठीक है जी, आप पहले अपने एजुकेशन बताओ, आप कितने पढ़े लिखे हैं? भाई जी का प्रश्न, आप कितने पढ़े लिखे हो? सर मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, BA पास हूँ, ऐसी बात नहीं है। और ये जो पढ़ाई की बात कर रहे थे, पढ़ाई की बात में कुछ नहीं है, ठीक है जी। पढ़ाई इसमें कोई मैच नहीं करती है। अनपढ़ व्यक्ति भी दान करता है, बेटी को पैसा खूब देता है, कार कोठी देता है, इसमें पढ़ाई का कोई मैटर नहीं। इनसे सिर्फ पढ़ाई इन्होंने गलत साफ कर लिया। तो इसका सवाल का जवाब है भाई कि भाई पढ़ा लिखा तो मैं हूँ, लेकिन पढ़ाई का इसमें कोई मैटर नहीं है। तो इस भाई से दोबारा जानेंगे हम, बताओ जी। तो मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि ये इन्होंने बताया कि भाई ये ग्रेजुएट है, ठीक है, और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में लाखों लोग लाखों दहेज मुक्त विवाह होते हैं, और वहां पे IAS IPS बहुत ही शिक्षित वर्ग आता है, इनसे भी ज्यादा पढ़े लिखे आते हैं, वो भी ना तो दहेज लेते हैं ना दहेज देते हैं। नहीं, इनका देने का विचार है ना। देखो हाँ, ये उसी चीज को कह रहे हैं कि हमने तो देना है, तो इनके लिए फिर गुरुजी कहते हैं भाई पढ़ कुएं में फिर पढ़ना है। तो जब मानना ही नहीं किसी को, और दूसरी चीजें कितनी बार दे लेंगे, उनकी डिमांड बढ़ती जाएगी। एक बार दे लेंगे फिर उससे ज्यादा उनकी डिमांड बढ़ेगी, लास्ट में इनको हाथ ही जोड़ने पड़ेंगे, और क्या पता फिर वहां घर पे आत्महत्या भी करने को मजबूर हो जाएगी। तो इस भाई ने जो सवाल का जवाब दिया ना, वो कह रहे हैं भाई उसकी आदत खराब कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। आज वो 5 मांग रहा है, कल 15, 20, 25 नहीं देंगे तो लड़की को परेशान करेगा। इस जवाब का देखो ये तो फिर झगड़े वाली बात होगी जी। अगर वो मांगेंगे हम नहीं देंगे तो झगड़े वाली बात हो गई है। तो इस चीज का कोई आंसर नहीं है, आपसे बताएं तो ये तो परंपरा जगत की है। आपका ज्ञान अगर समझता है संसार तो ठीक है, नहीं तो ये चलती रहेगी जी। इस भाई का उत्तर है भाई, अगर मेन बात का निष्कर्ष ये निकला भाई, अगर कोई ज्ञान को समझता है तो वो इसको जहर अपने आप स्वीकार कर लेगा कि भाई ये जहर है। अगर कोई ज्ञान को नहीं समझेगा तो वो तो फिर भाई जैसी जिस रास्ते चल रहा है वो तो चलता रहेगा। तो आइए ये सवाल का तो भाई जो आपका तो उत्तर मेरे को लगता है मुश्किल मिलेगा, क्योंकि वहां से कुछ उधर से कुछ, ये भाई मानने को तैयार नहीं है। कह रहे भाई मेरा तो ब्योत है, मैं तो दूंगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कह रहे कि भाई एक जहर है, कुरीति है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। जिस माँ बाप ने अपनी पुत्री दे दी, अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया, उससे कीमती चीज क्या दे सकता है वो।